आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं डोंगफेंग DF315 और ये 315 हॉर्स पावर्स बनाता है। अगर ग्रॉस वेट की बात कर ली जाए 39,000 kg से लेकर 40,000 उससे प्लस भी ये जा सकता है। इसमें इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ आपको ABS भी देखने को मिल जाएगा। चैसी पूरी डिजाइनिंग अगर आप देखें, यहाँ डबल कैंची सिस्टम, वैसे इसको आम अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, कैंची कहते हैं, जो कि बेसिकली इसका लोड जो है वो डिवाइड करती है इन दोनों टायर्स के ऊपर। और ये पूरे का पूरा कैबिन यहाँ पे टिल्ट हो जाएगा। जो भी पार्ट्स ऑफ इंजन है उन तक एक्सेस आपका इजीली हो जाता है। जरा देखें ना, हाँ, जरा बाहर देखें, वो देखें आप। और मेरा ख्याल है हम पहली दफा इतना ऊंचा बैठे हैं। यस, ये चेक करें कि एक फिंगर से ये टर्न हो रहा है। ट्रक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये प्रॉपर्ली पावर्ड है। फिर क्लस्टर अगर आप इसका देखेंगे तो ये मॉडर्न सेडान्स की तरह है। जो इसके यूजर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई, जैसा कि जैन ने बताया था, वो कह रहे थे कि ये CNG गाड़ी है, जितना ये फ्यूल खाती है CNG समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरा नाम है जैनुल आबिदीन और आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं डोंगफेंग DF315 और ये वीडियो होने वाली है इस गाड़ी के बारे में। बेसिकली ये एक ट्रक है और आज इसको हम डिटेल से देखेंगे। उमर भाई शुरू करें। सबसे पहले शुरू करने से पहले द नंबर वन आई कैचिंग थिंग जो हमें लगी स्पेशली इस गाड़ी के बारे में, गाड़ी अब आप थ्रू आउट द वीडियो गाड़ी ही सुनेंगे, गाड़ी गाड़ी मुंह पे। यस, तो इसको भी हम एज अ गाड़ी ही लेंगे। बेसिकली इट्स अ ट्रक, लेकिन लुक एट द कलर, स्टैंड आउट करता है ये कलर। अमेजिंग। और मुझे लगा, मैंने जैन से मिलते ही कहा कि ये कॉस्मिक ऑरेंज कलर में हमें ट्रक देखने को मिल रहा है। रोड प्रेजेंस इस कलर में इसकी शानदार हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे मुलाजा कर सकते हैं। जैन, सबसे पहले हम मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं द हार्ट एंड द कोर ऑफ अ ट्रक विच इज एन इंजन। तो इंजन के बारे में थोड़ा सा हम मालूमात लेना चाहेंगे कि क्या बेसिकली इसका नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, DF315। जैन बताइएगा। इसमें डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। अब ये DF315 इसको इसलिए कहा जाता है कि ये 315 हॉर्स पावर्स बनाता है। अच्छा, ट्रक्स की दुनिया में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि 315 हॉर्स पावर्स का मतलब है कि ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ आती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्यूल एफिशिएंसी। न सिर्फ ये गाड़ी हॉर्स पावर में ज़्यादा है पुराने वेरिएंट्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें, बल्कि साथ ही साथ ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन रेल इनलाइन 6 डीजल इंजन यूज़ किया जाता है जो कि टर्बोचार्ज होता है। और उसके साथ साथ ये गाड़ी आती है बेहद शानदार किस्म की चैसी के साथ, जो कि ज़बरदस्त किस्म की लोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है। इसके साथ साथ उमर भाई ये बताइए कि इसके इंजन की मजीद क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। यार, इंजन देखा जाए तो इस वक्त यूरो सर्टिफिकेशन के बगैर आपको कोई इंजन देखने को नहीं मिलता। सेम गोज फॉर दिस ट्रक। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, KL यूरो 3, यानी कि ये यूरो 3 कंप्लाइंट है इसका इंजन, विच मीन्स कि यूरो 3 के जितने भी आपकी ज़रूरियात होती हैं इससे सर्टिफाई करने के लिए, वो सारा ये फुलफिल करता है। सो इट्स अ वेरी कंपैटिबल इंजन। अच्छा जैन, हमारी हाइट भी ठीक ठाक है, बट लुक एट द हाइट ऑफ दिस कैबिन। यस, ये कैबिन टिल्टेबल है और टिल्टेबल भी इलेक्ट्रॉनिकली टिल्टेबल है। राइट। ठीक है, ये नीचे आ जाता है। और फिर अगेन ट्रक वालों को पता है कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस फीचर इज इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक केबिन टिल्ट। बहुत काम आने वाला है ये। सो जैन, ये तो हमें पता चल गया दिस इज यूरो 3। यस, व्हाट इज दिस KL? ये KL क्या चीज है? सो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि गाड़ियों में भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, कोई 5 सीटर कोई 7 सीटर होता है। तो इस ट्रक में ये जो KL है, बेसिकली ये इसकी सीरीज है जो कि जिससे आप इस ट्रक को पहचानेंगे। सो ये KL सीरीज का ट्रक है। और आगे बढ़ने से पहले हम जरा इस गाड़ी की, इस ट्रक की आपको स्पेक्स बताते हैं। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ और हाइट कितनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और फिर हम इंटीरियर वगैरह और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डायमेंशंस की बात करते हैं और ओवरऑल अगर इसके चेसिस की लेंथ की बात की जाए तो 9560 mm इसकी ओवरऑल लेंथ है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो 3057 mm इसकी हाइट है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता चलूं विड्थ की तो 2550 mm ये गाड़ी वाइड है। फिर साथ ही साथ अगर हम इसके बात करें कब वेट की तो इसका बेसिकली कब वेट है 9500 kg, जो कि आपकी मॉडिफिकेशन पे ऊपर नीचे हो सकता है कि गाड़ी के साथ आप क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर ग्रॉस वेट की बात कर ली जाए
30,000 kg से लेकर 40,000 उससे प्लस भी ये जा सकता है, डिपेंड करता है आप इसके ऊपर किस तरीके से लोड करते हैं सामान। सो गाइस, फ्रेम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रक। अगर हम फ्रेम की विड्थ की बात करें तो 940 mm यानी कि 940 mm इसकी चौड़ाई बनती है फ्रंट से, और रेयर से फ्रेम की चौड़ाई बनती है 860 मिलीमीटर। सेक्शन हाइट अगर आप देखेंगे तो वो 300 मिलीमीटर है, और सेक्शन विड्थ आप देखेंगे तो दैट इज 90 mm। ट्रक्स की दुनिया में क्लच बहुत मैटर करता है। इसकी प्लेट डायमीटर की बात करें तो 430 मिलीमीटर यानी कि 17 इंच की इसकी प्लेट का डायमीटर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दैट इज हाइड्रोलिक कंट्रोल विद ए बूस्टर पुशिंग। अब इंजन की डिटेल बताएंगे जैन जी। जैन, बताइएगा इंजन के बारे में। यस, तो इस मॉडल के अंदर आपको मिलता है DDI7 CRD इंटेलिजेंट इंजन, जिसकी इमिशन सर्टिफिकेशन यूरो 3 है, और ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए न सिर्फ एफिशिएंट है बल्कि 315 हॉर्स पावर इसका इंजन 2300 RPM पर प्रोड्यूस करता है। और सबसे मेन चीज होती है, आप ये कह लें कि किसी भी सामान को टो करने की ताकत होती है, जो कि इन ट्रक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है। और जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ये अपना पीक टॉर्क किस RPM पर आपको प्रोवाइड करता है। तो इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ 1800 RPM पर अपने पीक टॉर्क को डिलीवर कर देता है, जो कि इम्प्रेसिव किस्म के नंबर हैं। और अगर हम इस 1000 सीसी इंजन इसमें दिया जाता है, जो कि इनलाइन 6 होता है, वाटर कूल्ड होता है, टर्बो चार्ज होता है, और वाटर कूल्ड के साथ साथ इसका जो टर्बो है वो भी वाटर कूल्ड होता है, जिसकी वजह से आपको एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलती है। सो गियर बॉक्स के बारे में अब हमें उमर भाई बताएंगे। इसका गियर बॉक्स अगर आप देखेंगे तो टोटल 10 गियर्स हैं, जिसमें 9 फॉरवर्ड 1 रिवर्स है, और जो 9 फॉरवर्ड हैं उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है हाई और लो गियर्स का, जो कि डिफरेंट आप सिचुएशंस में दोनों गियर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का जो मेक है विच इज डायना। फ्रंट पे आपको एलीट टाइप आई बीम सेक्शन मिलता है, जबकि रेयर में सिंगल रिडक्शन टेंडम एक्सेल विद लॉक आपको दिखाई देता है। जो इसकी फाइनल रेशो है वो 4.44 है। जी जैन, थोड़ा सा इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताइएगा, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर कार। ट्रक के बारे में क्या सीन है, स्पेशली डोंगफिंग के बारे में ये बताइएगा। सो यस, बिल्कुल ठीक कहा जी उमर भाई आपने, क्योंकि किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाड़ी की ब्रेक्स होती हैं, और 40 से 45 हज़ार kg वेट को रोकने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम का बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसमें बेसिकली फुल एयर ब्रेक सिस्टम आपको दिया जाता है, जो कि स्प्लिट न्यूमेटिक सर्किट के साथ आता है। पार्किंग स्प्रिंग ब्रेक एक्टिंग ऑन रियर एक्सेल इसमें आपको दी जाती है, और साथ ही एग्जॉस्ट ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको मिलता है। यस, इसमें इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ आपको ABS भी देखने को मिल जाएगा। क्यूरियोसिटी सब में होती है, हम में भी होती है। जब तक हम इस ट्रक के करीब नहीं आए थे तो वी ऑलवेज थॉट कि यार इसका जो स्टोरेज टैंक है फ्यूल का वो कितनी कैपेसिटी में आता होगा और कितना स्टोर कर सकते हैं। जैन, एनी आइडिया कि हम कितना इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं? जी उमर भाई, सबसे पहले तो स्टोरेज के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका 400 लीटर्स का टैंक है। 400? यस, तो बेसिकली वन टैंक के साथ आप अच्छा खासा डिस्टेंस इससे कवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंजन तो फ्यूल एफिशिएंट भी है, तो 400 इसके लिए इनफ है। ओके। फिर दूसरी बात सबसे जो ज़रूरी है वो ये कि इसका जो टैंक है बेसिकली एल्यूमिनियम का टैंक है पूरा का पूरा, और लॉकेबल कैप के साथ आता है। जैन, आपके पीछे देखें तो टायर्स, और मेरे साथ भी देखें टायर्स, ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में आ रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो पेयर्स में आ रहे हैं, जबकि आगे कैबिन के आगे भी सिंगल है और बैक पे भी सिंगल टायर है। टोटल इसमें इस वक्त 12 टायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और टायर साइज भी दिखाते चले आपको। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो आप देख सकते हैं एओलेस के टायर्स हैं यहाँ पे, और इसका टायर साइज 11-20 यानी कि 20 इंच का रिम है इसके ऊपर, और 11 कॉन्फ़िगरेशन में ये टायर आ रहा है। और साथ यहाँ जरा करीब से देखेंगे तो आपको कंपनी की ब्रांडिंग भी टायर के ऊपर दिखाई दे रही है। सो गाइस, यहाँ करीब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 बोल्ट्स मिल रहे हैं रिम के ऊपर, ठीक है, एंड वेल सिक्योर्ड डेफिनेटली। जैन, जिस पार्ट के पास अभी हम खड़े हैं यही बेसिकली उठाता है लोड को इसके ऊपर, चाहे वो फ्यूल स्टोरेज बड़े टैंक हो या फ्लैट बेड हो, वजन सारा चैसी पर ही आता है, फ्रेम पर ही आता है। इसके फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कितनी रेजेड और कितनी मजबूत है ये? अच्छा उमर भाई, किसी भी ट्रक की जो फ्रेम होती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे ही है। अगर वो सही नहीं है तो ट्रक कामयाब नहीं है।
अब क्या होता है कि नॉर्मली जब भी लोग ट्रक्स खरीदते हैं, जो पहले होता था, वो फ्रेम को री कराते थे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी, आपको पता है, लोड को हाँ उठाने के लिए रेडी होता था। लेकिन इसकी जो चैसी है, जो ये पूरी फ्रेम है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से जो आती है, ये डबल और इन्फोर्स्ड होती है, ठीक है? ओके तो ये एक तो लोडिंग के लिए ज़्यादा मौजूद भी है। ठीक है दूसरी बात ये कि जो कंपनी क्लेम करती है कि इसके ऊपर आप आराम से 35 से 40 टन लोड कर सकते हैं, ठीक है और उस केस में ये जो चैसी पूरी डिज़ाइनिंग अगर आप देखें, यहाँ डबल कैंची सिस्टम, वैसे इसको आम अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, कैंची कहते हैं, जो कि बेसिकली इसका लोड जो है वो डिवाइड करती है इन दोनों टायर्स के ऊपर, ठीक है ठीक है? वो ये यहाँ पर है, क्योंकि इस सेंटर वाले पार्ट पर जो ज़्यादातर लोड होता है वो यहाँ बैठता है। ठीक तो है आप देखें कि प्रॉपर उसको मैनेज करने के लिए एक बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा लोड जो है वो गाड़ी बड़े ही आराम से उठा लेती है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, ये रीइंफोर्स किया हुआ ट्रिपल में यहाँ पे, Yes. ठीक है। तो वो आफ्टर मार्केट आपको कुछ चेंजेस कराने की बेसिकली इसमें जरूरत नहीं है और ये सॉलिड मेटल है, सही एग्जैक्टली स्टील की बनी हुई शैसी है पूरी। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की आपको मैं बताऊं कि उमर भाई ने जैसे कि बताया टायर्स के बारे में, इसके टायर्स बेसिकली ब्रांडेड मिलते हैं, ओरिजिनल डोंगफिंग के, ठीक है ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जब ट्रक्स आप खरीदते हैं तो तकरीबन 1 मिलियन सवा मिलियन का खर्चा आपको टायर्स पे करना पड़ता है। जैसे आपको पता है, पाकिस्तान में ऑल्टो या कोई भी गाड़ी खरीदे तो टायर्स बाद में लगवाने पड़ते ऐसा हैं। ही है। इस ट्रक में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी के टायर्स बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, तो Very टायर्स nice. आपको बाद में नहीं चेंज करवाने और एक स्पेयर व्हील हमें इसके यस, साथ मिल रहा है। स्पेयर व्हील भी यहाँ पर है जी। ओके वेरी नाइस। देन जैसा कि बिहाइंड हम देख सकते हैं इसकी सस्पेंशन, ये लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन पीछे आ रही है। Yes. और मेरा ख्याल है कि जो स्टैंडर्ड वेट है उस लिहाज से मोर देन इनफ है, बहुत, एंड बहुत, हाँ। ये एक्स्ट्रा हमें जरूरत नहीं है। और लोडिंग के लिए जो सबसे मौजूद सस्पेंशन होती है वो लीफ स्प्रिंग ही समझी जाती और है। वो बाय डिफॉल्ट आपको By मिल रही default, है, by default उसके मिलती अलावा है। आपको एक्स्ट्रा पट्टे डालने की नो जरूरत नो, नहीं है इसमें। ये ऑलराइट, परफेक्ट है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ बटन दबाने से इलेक्ट्रॉनिकली ये टिल्ट हो रहा है, और ये पूरे का पूरा कैबिन यहाँ पे टिल्ट हो जाएगा सिर्फ बटन दबाने से। और फिर उसके बाद आप नीचे जो भी पार्ट्स ऑफ इंजन है उन तक एक्सेस आपका इजीली हो जाता है। और ये बेरली मुझे लगता है कि 4-5 सेकंड में ये आपका मुकम्मल टिल्ट हो जाता है। अच्छा उमर भाई, एक और चीज़ आपने देखी है यहाँ पर, इसकी पूरी की पूरी इंसुलेशन जो है, ये कैबिन पूरा वेल इंसुलेटेड है, जिसमें हीट की, साउंड डैम्पिंग, वो सारी चीज़ें की गई हैं। और जो ड्राइवर है उसके कंफर्ट का ख्याल यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है कि यहाँ अगर आप देखें तो इसकी चैसी के जो ऊपर कैबिन है उसके अलग सस्पेंशन है, प्रॉपर एक सस्पेंशन सिस्टम है, जिसमें फ्रंट पर भी और इसकी बैक पर भी कैबिन का अलग एक अपना सस्पेंशन सिस्टम है। और ताकि, क्योंकि ओबियसली ये जो सस्पेंशन लोड के लिए होती है, ये तो ड्राइवर के कंफर्ट के लिए नहीं होती, तो ड्राइवर के कंफर्ट के लिए इसका एक अपना चैसी का अलग, कैबिन का अलग एक सस्पेंशन सिस्टम है बेसिकली। वेरी नाइस, अटेंशन टू डिटेल सही दिए, अपनी Yes, तरफ से कंपनी yes, ने yes. मुकम्मल चीज बना के भेजी है। हाँ, इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट। वेरी नाइस। सो ये रहा इसका कॉमन रेल सिस्टम, और इसका जो पंप है वो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जैन, अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये तो हो रहा है बंद, क्यों ना अब गाड़ी के अंदर चला जाए, केबिन भी देखा जाए कि केबिन कैसा ओह है। यस, व्हाई नॉट। ऑलराइट, लेट्स गो जी। जैन, मेरा ख्याल है कि आप ड्राइविंग सीट पे जाइए, मैं पैसेंजर सीट श्योर पे श्योर श्योर, आइए जी अंदर चलते हैं। और यार ये ठीक ठाक बड़ी चीज़ है, अगर आप देखें इसका साइज़, और आपकी आसानी के लिए यहाँ स्टेप्स हैं, यहाँ स्टेप्स हैं, और सबसे मज़े की चीज़ कि स्टेप्स वाले एरिया को प्रॉपर मेटल से कवर किया हुआ है। ऑब्वियसली ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है तो स्क्रैचेस से बचाने के लिए। फिर ऊपर आने के लिए यहाँ भी ये देखें ग्रैब हैंडल है, अगर आप ये कंफर्टेबल हैं तो यहाँ से पकड़ लें, अगर आप यहाँ से कंफर्टेबल हैं तो यहाँ से पकड़ लें। आइए अब ऊपर चलते हैं और इसका ज़रा इंटीरियर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो है इसकी सीट। जब आप इसके ऊपर बैठेंगे तो ये एडजस्ट होती हुई आपको फील होगी, विच मीन्स कि इसमें हाइड्रोलिक सीट आपको मिलती है। तो कैबिन की सस्पेंशन प्लस इसके ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है इसकी सीट का, ये दोनों चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को इतना कंफर्टेबल बना देती हैं कि आप जैसे एक सिंपल सेडान चला रहे होते हैं, ये उस लेवल का कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो आए अब इंटीरियर डिटेल में चेक करते हैं। सो गाइस, हम कैबिन के अंदर आ चुके हैं, और पहले मैं पैसेंजर का बता देता हूँ, फिर चलते हैं जैन की तरफ। मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको साथ साथ सीट बेल्ट भी मिलती है, क्योंकि मोटरवे के ऊपर आपने सीट बेल्ट लाजमी पहननी होगी, तो यहाँ पैसेंजर के लिए भी आपको सीट बेल्ट दी जाती है, विच इज गुड। फिर एक और मजे की बात, लेटेस्ट स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और बहुत तेज स्पीड के साथ ऊपर नीचे जाती है। ऑफ कोर्स नई मशीन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एश ट्रे वगैरह मिल जाएगी, और यहाँ पे 2 एयर वेंट्स आ गए। तो गाइस, ग्लव बॉक्स
अरे यहाँ पे इतनी बड़ी स्टोरेज स्पेस है आपके पास, यहाँ पे मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर इतनी जाइगेंटिक जगह आपके पास यहाँ भी आ जाती है जिसमें आप काफी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। ये रहा जी इसका कूल एंड हॉट बॉक्स। ठीक है, कोई मशरूब आपने ठंडी या गर्म करनी है तो यहाँ से आप इसे ठंडा या गर्म कर सकते हैं। ये आपके पास गरारी आ गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं जैन की जानिब। जैन, आप तो कॉकपिट में बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है, यस, तो आप बताइएगा वहां पे कैसा फील हो रहा है? फीलिंग तो बड़ी अमेजिंग है जी। मैं पहली दफा यहाँ पर ऐसे इस ट्रक में बैठा हूँ तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ऊंचे बैठे हुए हैं और सारी चीजें आपके सामने। व्यू जरा देखें ना, हाँ, सामने जरा किसी बाहर किस्म का, देखें वो इसरा। देखें आप। और क्या मेरा ख्याल है हम पहली ऊंचाई दफा है इतना इधर। ऊंचा बैठे हैं। यस। हाँ। अच्छा, फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप आपको दिखाते हैं। किसी भी ट्रक को मैं पहली दफ़ा स्टार्ट करता हूँ तो मूव करने से बचाने के लिए मैं क्लच एहतियातन प्रेस कर लेता हूँ। वैसे तो ये न्यूट्रल है लेकिन फिर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ग्राउल है यार इसका हाँ। स्टार्टिंग में। ओहो, पता लगता है कि कोई ट्रक स्टार्ट हुआ है। ट्रक स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, यहाँ पर जाइगेंटिक स्टीयरिंग व्हील है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये पावर्ड है। तो आप ये चेक करें कि एक फिंगर से ये टर्न हो रहा है। ट्रक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये प्रॉपरली पावर्ड है। फिर क्लस्टर अगर आप इसका देखेंगे तो ये मॉडर्न सेडान्स की तरह है। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिलता है, यहाँ पर स्पीड मीटर है, ये एमआई डिस्प्ले है जिसमें ऑयल प्रेशर और बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, आपको बैटरी के वोल्टेजेस की इन्फॉर्मेशन, माइलेज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जो एक देंगी। ड्राइवर के लिए जानना जरूरी होता है। ज़रूरी चीज़ कि इस गाड़ी में, इस ट्रक में एयर कंडीशनर भी आता है। तो यहाँ से आप इसका एसी चलाएंगे। ट्रक्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कि लंबे सफ़र पर शीशे खोलकर ड्राइवर चला रहे होते हैं, सेफ्टी का भी मसला। फिर दूसरी बात यह कि कंफर्ट भी नहीं होता। अब इसमें क्योंकि प्रॉपर एयर कंडीशनर, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो ट्रक्स की टर्मिनोलॉजी है ड्राइवर्स की, तो वो इस ट्रक को कहते हैं कि ये सीएनजी पर चलता है। मतलब अच्छा, इतना एफिशिएंट है ये इतना फ्यूल फ्यूल कंजम्पशन के मामले में। अब हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि ट्रक्स की इकोनॉमी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, फ्यूल इकोनॉमी, लेकिन जो प्रॉपर ड्राइवर्स हैं वो इसको कहते हैं कि ये सीएनजी वाला ट्रक है। अच्छा, इतना एफिशिएंट है ये। तो ऑब्वियसली एसी वगैरह वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ हैं, और यहाँ से आप इसके फ़ैन को कंट्रोल करेंगे। ये है जी इसका गियर नॉब। यहाँ पर हमारे पास ये आप देख सकते हैं 9 स्पीड तक ट्रांसमिशन है, जो कि आप रिवर्स वगैरह सब यहीं पर हमारे पास मौजूद है। फिर ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हैं। एबीएस का बटन यहाँ पर आपको दिया हुआ है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो आप इसका टर्बो एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज टर्बो को आप ऑफ रखें जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत बेस्ट होगी। ऊपर आ जाएं थोड़ा सा, तो ये इसका डबल एक्सल का बटन है जिसमें आप इसके पिछले जो टायर हैं उसके, अगर पिछले चारों ही जो टायर्स हैं, 2 जो एक्सल्स हैं उनमें अगर चारों में ही आप पावर चाहते हैं तो इसको एक्टिवेट कर दें। अदरवाइज फ्यूल एफिशिएंसी के लिए आप जो सिंगल एक्सल है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये पीटीओ जो आपने बैक साइड पर देखा था उसकी 2 स्विचेस आपको यहाँ पर दी जाती हैं। सारा बेसिक स्टफ है और इसको समझना ट्रक को बहुत आसान है। यहाँ पर हैजर्ड लाइट स्विच आ जाती है हमारे पास। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट लाइटर भी मौजूद है। सो सब बेसिक स्टफ हमारे पास यहाँ पर, यूजफुल स्टफ मौजूद है। यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के इसकी हैंड ब्रेक कहाँ पर है, तो ये इसकी हैंड ब्रेक रही जी। यहाँ से आप इसकी हैंड ब्रेक को एंगेज करेंगे। जैन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं, कंफर्ट कैसी है सीट की? उमर भाई, यहाँ बैठकर बिल्कुल मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे हम अक्सर डेवो बसेस में इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करते हैं, तो इसका कंफर्ट बिल्कुल डेवो बस वाला है। जैसे वो आजकल यूटोंग बसेस में कंफर्ट मिलता है, एग्जैक्टली वही कंफर्ट, वही लेग स्पेस, और सीट्स की कुशनिंग बहुत अमेजिंग है। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। जरा लेट के तो दिखाइएगा अनस की ये स्पेस कैसी है। वो माशाल्लाह प्रॉपर स्पेस। मेरा 5 फुट 9 इंच कद है, और मैं अब लेट कर भी तो मेरे पाँव की तरफ देखें जगह काफी कितनी है। हाँ, 6 फुट का बंदा बआसानी लेट सकता है ना। हाँ हाँ, बड़ी आसानी से। अनस, अगर प्राइवेसी चाहिए, अंधेरा चाहिए तो क्या करेंगे आप? तो ये पर्दे हैं ना, पर्दे आगे कर देंगे। ओ, रेलिंग लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और एक्स्ट्रा लाइट चाहिए हो तो हमारे पास यहाँ ऊपर बड़ी एक ट्यूब लाइट भी लगी हुई है। ये ऑन होगी है लाइट, और यहाँ से ऑन करना तो कोई मुश्किल नहीं है, हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं रीडिंग लाइट्स वगैरह अगर आपको ज़रूरत हो। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। जैसे जहाज़ का कैबिनेट होता है, इसका भी आपको अपर कैबिनेट मिल जाता है। और यहाँ पे आप दोनों साइड्स पे देखेंगे तो आपको स्पीकर्स मिलेंगे, और फिर साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी की तरफ से ऑलरेडी आपको दोनों साइड्स पे पर्दे भी दे दिए गए हैं, ताकि आपको अगर धूप की जरूरत नहीं है, ज्यादा धूप है तो आप पर्दे आगे कर सकते हैं, ब्लाइंड्स। अच्छा, एक और चीज़ बड़े मजे की है उमर भाई कि ये पर्दे यहाँ तक आ जाते हैं।
हाँ, ये पूरी Right side, रेलिंग है ये आगे। पूरी रेलिंग है, तो अगर आपने गाड़ी को पार्क किया हुआ है, आप चला नहीं रहे और आपने रेस्ट करना है इस गाड़ी के अंदर, तो पूरे पर्दे आप आगे खींच लीजिए, उससे धूप भी अंदर आने से बच जाएगी और आप एसी चलाकर अंदर कैबिन में रेस्ट भी कर सकते वेरी नाइस। अच्छा जैन, व्हाई नॉट हम चलें और इसके ओनर से थोड़ी गपशप लगा हैं। श्योर। लेट्स गो। मेरा नाम खालिद हुसैन है। मैं इत्तेहाद ग्रुप कंपनी का ओनर हूँ और तकरीबन 25 साल से मैं इस कारोबार को देख रहा हूँ। 2016 में हमने डंगफंग में फ़र्स्ट टाइम गाड़ी ख़रीदी और उसके परफॉर्मेंस से हम बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, तो हमने मज़ीद भी गाड़ियाँ ले ली। तकरीबन 2021 से एक नई गाड़ी उसमें यूरो 3 आ गई जिसका मॉडल है DF 315। इस ट्रक जो डंगफंग कंपनी वाला गाड़ी हमने यूज़ करना शुरू किया तो इससे हम काफ़ी मुतमईन थे और रिज़ल्ट भी हमें काफ़ी बेहतर मिले, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है वो हिल एरिया में, तो इसके परफॉर्मेंस की वजह से हमने मज़ीद यूनिट्स ले लिए और इस टाइम हमारे पास तकरीबन 150 यूनिट्स डंगफंग के, उसमें छोटे भी है बड़े भी है सारे, और हम माशाल्लाह मुख्तलिफ जो डैम को सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कच्चा पक्का रूट आ रहा है, तो ये डंगफंग ही सप्लाई उधर दे रहे हैं। हमारे पास जापानीज़ गाड़ीज़ भी थी लेकिन वो उधर नहीं जा सकती, तो फिर मजबूरन हम ही जो डंगफंग गाड़ी के ऊपर फोकस रखा और माशाल्लाह इस टाइम हमारे पास 150 यूनिट है। डंगफंग का जो हमने इस्तेमाल किया ये एक गाड़ी या एक यूनिट का नहीं, लेकिन इसके परफॉर्मेंस से हम मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चला रहे हैं ना, जिस तरह सुक्की किनारी डैम है, बहुत सख्त रूट है, नारान कागान, इसके बाद बादशाह डैम जो दासू डैम है, तो इसके लिए आम गाड़ी जाना उतराई भी सख्त है, चढ़ाई भी सख्त है, लेकिन इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस से हम इतने मुतमईन हो गए कि उसका फ्यूल का एवरेज भी बेहतर था, ड्राइवर भी काफ़ी मुतमईन थे और इसके जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी मतलब नॉर्मल थे। तो इसी वजह से हमारा ज़्यादातर फोकस इस चाइनीज़ गाड़ी के ऊपर रहा और हमने मज़ीद इसको मज़ीद बढ़ाते रहे और हम माशाल्लाह 150 यूनिट के ऊपर है और मज़ीद भी इंशाल्लाह लेने के लिए तैयार है। डंगफंग के जो आफ्टर सेल या सर्विस के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो देखो मेंटेनेंस भी गाड़ियों में होता है लेकिन इस लेवल का नहीं है कि कोई चीज़ मिले नहीं, पार्ट्स भी अवेलेबल है, बल्कि हमारे पास खुद 3S है, हर किस्म के पार्ट्स अवेलेबल है। फिर भी इस तरह कोई चीज़ हो तो हमें कंपनी सपोर्ट कर रही है और फ़ौरन आ जाता है, तो हम काफ़ी हद तक मुतमईन है। और जो रीसेल का है तो वाकई ये चाइनीज़ गाड़ी है लेकिन माशाल्लाह रीसेल अभी बेहतरीन जा रहे हैं। लास्ट में मैं ये बताऊँ कि मैं पूरे इत्तेमाद के साथ आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ कि डंगफंग ट्रक्स जो है ना बेहतरीन गाड़ी है और इस टाइम मार्केट के जो बाकी कंपटीटर है ना, तो उससे मैं तो इसको इसलिए बेहतरीन प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख़ुद इस्तेमाल में काफ़ी गाड़ियाँ हैं और आप लोगों को भी ये दे रहा हूँ कि डंगफंग माशाल्लाह बेहतरीन गाड़ी है और इसका मेंटेनेंस भी कम है, पावरफुल है, उसका ऑयल कंजम्पशन भी बेहतरीन है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपने कमर्शियल गाड़ियों में आना है तो प्लीज़ आप डंगफंग की तरफ रुजू करें। थैंक यू। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू जायकेंटिक किस्म का ट्रक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये व्हीकल आपको कैसी लगी, लेकिन उससे पहले उमर भाई आप बताइए आपको ये ट्रक कैसा लगा और कैसी चीज़ है। ट्रक का जो इमेज हमारे जहन में होता है ना, ये टोटली उसके ऑपोजिट है। Exactly. ठीक है, ये गाड़ी है, ट्रक नहीं है लिटरली। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पे। दिस इज अ गाड़ी डोंगफेंग DF 315 315। आप इसके अंदर बैठेंगे, ये बिल्कुल एक गाड़ी की तरह है लेकिन एक बहुत बड़ी गाड़ी। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया और जो इसके यूजर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई। जैसा कि जैन ने बताया था, वो कह रहे थे कि ये CNG गाड़ी है, जितना ये फ्यूल खाती है CNG समझ लें। तो ना सिर्फ ये फ्यूल माइलेज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देती है बल्कि इंतहाई कंफर्टेबल व्हीकल भी है और कंपैटिबल भी है कि ज़्यादा लोड उठा सकती है। और फिर एक और ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगा, हमने उनसे ये भी पूछा था कि यार ब्रेकेज कुछ आती है इसके अंदर, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो नॉन फॉल्ट्स हों? उन्होंने कहा ना, इसका एक्सेल की आज तक 3-4 साल से वो यूज़ कर रहे हैं, ना उसका कोई इशू आया, ना इंजन का कोई मेजर इशू आया, ना ही कोई ऐसा इशू आया जो हम रिपोर्ट कर सकें। ये ट्रस्ट है ड्राइवर्स का। 2 लाख प्लस किलोमीटर्स का 2 लाख प्लस किलोमीटर्स का। बस ये उनका कहना था, हमें उनकी बात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं तो ये बहुत जबरदस्त व्हीकल है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, उमर भाई के भी और मेरे भी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।